हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 क्लास 7th एनसीईआरटी बुक का टॉपिक। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट दिया है, फॉलोइंग नंबर लाइन शो द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन ए पर्टिकुलर डे। ये जो नंबर लाइन है ये डिफरेंट प्लेसेस का टेम्परेचर शो कर रही है किसी दिन, ठीक है, किसी पर्टिकुलर डे। तो इसमें फर्स्ट ये है जैसे लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ऊटी और बेंगलुरु। ठीक है, और फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। इस नंबर लाइन पे जो जो प्लेस मार्क कर रखे हैं उनका टेम्परेचर लिखना है। ठीक है, तो पहले लिख लिया है टेम्परेचर एट लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना हो जाएगा भाई, ये -10 है। तो नंबर लाइन पे इस तरफ चलते जाएंगे, मतलब कि राइट की तरफ चलते जाएंगे तो नंबर ग्रेटर होता चला जाएगा। ठीक है, जैसे ये -10 है और फिर -9 इससे बड़ा होता है, फिर -8, -7। माइनस के अंदर क्या है, जैसे ये दोनों नंबर है तो जितनी वैल्यू माइनस की बड़ी होगी उतना छोटा होगा नंबर, और जितनी माइनस में वैल्यू छोटी होगी उतना बड़ा होगा। ठीक है, तो -10, -9, -8, तो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर हो जाएगा -8 डिग्री सेल्सियस। ये सेल्सियस में दिया हुआ है टेम्परेचर। ठीक है, श्रीनगर का इसी तरह हो जाएगा, जीरो से पीछे, तो जीरो से पीछे उस तरफ बढ़ेंगे लेफ्ट की तरफ, तो -1 और -2, तो इसका हो जाएगा -2 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद शिमला, शिमला का प्रॉपर 5 है तो 5 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद ऊटी, ऊटी का है 14, 15 से एक पीछे 14, तो इसका हो जाएगा 14 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, प्लस का। इसके बाद बेंगलुरु, बेंगलुरु का हो जाएगा 20, यहाँ पे है, यहाँ 21 और यहाँ 22, तो 22 डिग्री सेल्सियस। ये फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका बी पार्ट देखिए। फर्स्ट का बी पार्ट, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट अमंग द अबाउ सिटीज। जो ऊपर सिटीज दी है इसमें से सबसे हॉटेस्ट और सबसे कोल्डेस्ट सिटी के डिफरेंस बताने हैं। ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंसेस बताने हैं। तो हॉटेस्ट तो हो जाएगा जो पॉजिटिव में है डिफरेंस, जैसे सबसे हॉटेस्ट हो जाएगा जो पॉजिटिव में टेम्परेचर दे रखा है, बेंगलुरु 25 डिग्री सेल्सियस है, ये गर्म हो जाएगी। और ठंडा टेम्परेचर जब माइनस में जाता है तो लाहौल स्पीति इसका सबसे कम हो जाएगा। ठीक है, तो इनका ही डिफरेंस बताना है। तो इसमें डिफरेंस बताना है, लिख लेते हैं पहले। तो सबसे पहले लिख लेते हैं हॉटेस्ट का। ठीक है, टेम्परेचर, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट है। ठीक है, टेम्परेचर एट दी हॉटेस्ट, एट दी हॉटेस्ट प्लेस, और ब्रैकेट में डाल सकते हो, उस प्लेस का नाम भी लिख सकते हो। हॉटेस्ट प्लेस हो जाएगा बेंगलुरु। ठीक है, ब्रैकेट में डाल के लिख दो या फिर डायरेक्ट लिख दो। ठीक है, हॉटेस्ट प्लेस बेंगलुरु, ये यहाँ पे सबसे हॉटेस्ट। इसका टेम्परेचर है 20, 21 और 22। ठीक है, बेंगलुरु का 22 है, तो हॉटेस्ट हो जाएगा 22 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही इसके बाद लिखेंगे टेम्परेचर एट द कोल्डेस्ट प्लेस, वो है लाहौल स्पीति। ठीक है ना, सबसे कोल्ड कौन सा है, लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति कितने डिग्री सेल्सियस, -8 डिग्री सेल्सियस, माइनस का 8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब इनका बताना है दोनों का डिफरेंस, तो नीचे लिख लेंगे डिफरेंस। ठीक है, या तो डायरेक्ट डिफरेंस करके लिख दो इनको, या मेंशन भी कर सकते हो यहाँ पे तुम, डिफरेंस बिटवीन द, डिफरेंस बिटवीन हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट सिटी टेम्परेचर। सिटी की बजाय यहाँ सिटीज करना। ठीक है, कोल्डेस्ट सिटीज टेम्परेचर, तो वो हो जाएगा हॉटेस्ट बाई 22
डिग्री सेल्सियस, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, और कोल्ड का कितना है ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि ये भी खुद माइनस का ही है, 8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब ये इंटीजर्स में बताया हुआ है इंट्रोडक्शन पार्ट में, तो एक बार इंट्रोडक्शन पार्ट चेक कर लें, लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको इंट्रोडक्शन का। माइनस की माइनस से ब्रैकेट ओपन होती है तो मल्टीप्लाई आ जाएगा, माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो आ जाएगा निशान प्लस का। ठीक है, 8 डिग्री सेल्सियस। अब 22 डिग्री सेल्सियस में 8 प्लस होंगे तो 30 डिग्री सेल्सियस, तो इन दोनों में कितने का डिफरेंस हो जाएगा, 30 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन फर्स्ट का बी पार्ट था। सी पार्ट में बताना है टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। तो पहले लिख लेते हैं लाहौल स्पीति का कितना है, श्रीनगर का कितना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। टेम्परेचर डिफरेंस इज इक्वल टू, किसका बताना है भाई टेम्परेचर डिफरेंस, लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। तो अब इन दोनों में से टेम्परेचर देखेंगे ज़्यादा किसका है, तो ये लाहौल स्पीति है और ये श्रीनगर है, तो श्रीनगर का ज़्यादा है भाई। ठीक है ना, नेगेटिव, इस पे नेगेटिव इंटीजर में जितनी छोटी वैल्यू होगी वो बड़ा होगा। ठीक है, या फिर कह सकते हो नेगेटिव, इस पे नंबर लाइन पे राइट साइड मूव करेंगे तो बड़ा नंबर आता चला जाएगा, तो ये इसके राइट में है तो इसका ज़्यादा टेम्परेचर, इसका कम। तो श्रीनगर के में से लाहौल स्पीति का माइनस करना होगा, ज़्यादा टेम्परेचर में से कम। ठीक है, तो टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पे लिखेंगे श्रीनगर टेम्परेचर माइनस लाहौल लाहौल स्पीति। टेम्परेचर, ठीक है, श्रीनगर का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस, तो इसका टेम्परेचर लिख देंगे इसके नीचे -2 डिग्री सेल्सियस, बीच में माइनस। और लाहौल स्पीति का टेम्परेचर भाई, लाहौल स्पीति का -8, तो माइनस ब्रैकेट लगा के और डिग्री सेल्सियस, अब माइनस माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है, अब एक नंबर प्लस का एक माइनस का, तो अब इसमें मल्टीप्लाई नहीं करनी है, अब इसमें बड़े नंबर में से छोटा घट जाएगा, 6 में से 2 गया तो 6 नहीं 8 आएगा यहाँ पे। ठीक है, 8, तो 8 में से 2 गया तो 6 डिग्री सेल्सियस बच जाएगा, किसका बचेगा, जिसका नंबर ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, 8 प्लस का है तो प्लस का 6 बचेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोनों के टेम्परेचर डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी पार्ट देखिए, वी कैन से दैट द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। इसने क्या कहा है, कैन वी से दैट, क्या हम ये कह सकते हैं टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर, अगर श्रीनगर का और शिमला का दोनों का एक साथ टेम्परेचर लें प्लस करके तो वो लेस आएगा श्रीनगर के टेम्परेचर से। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, तो पहले लिख लेते हैं दी टेम्परेचर, श्रीनगर का लिख लो चाहे शिमला का लिख लो, श्रीनगर का लिख लेते हैं द टेम्परेचर एट श्रीनगर इज इक्वल टू। ठीक है, तो श्रीनगर का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, श्रीनगर का टेम्परेचर हो जाएगा -2 डिग्री। ठीक है, -2 डिग्री सेल्सियस दिया है श्रीनगर का टेम्परेचर। उसके बाद है द टेम्परेचर एट शिमला, शिमला का टेम्परेचर दिया हुआ है 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब दोनों का अगर एक साथ टेम्परेचर लें, द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टुगेदर इज इक्वल टू, दोनों का एक साथ कितना हो जाएगा भाई, इसका और इसका प्लस कर दो तो
2 डिग्री सेल्सियस प्लस 5 डिग्री सेल्सियस। तो ये आ जाएगा एक प्लस का एक माइनस का, बड़े में से ज़्यादा में से कम घट जाएगा, तो 3 डिग्री सेल्सियस। प्लस का ज़्यादा है तो प्लस का 3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसके बाद यहाँ से हमें पता चल गया कि दोनों का टेम्परेचर शिमला के टेम्परेचर से लेस नहीं है। ठीक है, इसने लेस बोल रहा था तो लेस तो नहीं है भाई, ये 3 डिग्री से माइनस के 2 से, शिमला से पूछा है ना, श्रीनगर से पूछा है, शिमला से नहीं, तो श्रीनगर से ज़्यादा है। ठीक है, तो लिख देंगे हैंस टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टुगेदर is not less than temperature of श्रीनगर। ठीक है भाई, दोनों का श्रीनगर और शिमला का जोड़कर टेम्परेचर श्रीनगर के से लेस नहीं है। तो इसमें 4 ही पार्ट थे पहले क्वेश्चन में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए सेकंड क्वेश्चन दिया है, इन अ क्विज, कोई क्विज है उसमें पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर के लिए पॉजिटिव मार्क्स दिए जाते हैं, एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर, और कोई गलत आंसर करता है तो उसके लिए मार्क्स काटे जाते हैं, कह सकते हैं नेगेटिव मार्क्स दिए जाते हैं। ठीक है, इफ जैक स्कोर्स इन 5 सक्सेसिव राउंड्स वर, अगर जैक ने 5 सक्सेसिव राउंड में स्कोर किया है 25, और दूसरे में -5, फिर -10, 15 एंड 10, व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड, तो ये बताना है उसको लास्ट में सारे राउंड के बाद टोटल स्कोर कितना मिलेगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो सबसे पहले लिख लेते हैं इसमें यहाँ से जैक स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड्स। ठीक है, उसका 5 सक्सेसिव राउंड में स्कोर क्या क्या है वो लिख लेते हैं, 25, -5, -10 और 15, -10। ठीक है, अब अगर उसका टोटल निकालें तो टोटल कितना हो जाएगा, दी टोटल स्कोर ऑफ जैक एट द एंड। ठीक है, लास्ट में ख़त्म होने के बाद, एंड विल बी, वो क्या होगा, वो होगा इन सब का सम, 25 प्लस इसका माइनस का है ये, प्लस ये -10, फिर प्लस 15 और प्लस 10। ठीक है, यहाँ एक साथ दो निशान आ रहे थे इसलिए ब्रैकेट डाल दिए, तो इन सबको हमने प्लस कर दिया, प्लस 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 प्लस। ठीक है, पाँचों को प्लस कर दिया, तो 25 ऐसे का ऐसा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो -5, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होंगे -10, प्लस का 15 और प्लस का 10। अब प्लस और माइनस के हैं तो ये दोनों तो माइनस के हैं, ये और ये, तो इनको इकट्ठा जोड़ लेते हैं, 10 और 5 हो जाएगा 15, और दोनों माइनस के हैं तो माइनस का 15, और ये भी प्लस, ये प्लस, ये प्लस, तो इन सबको अगर जोड़ें तो 25 और 15 40 और 10 50, तो प्लस के 50 और माइनस के 15, 50 में से 15 गए तो 35, प्लस के जाते हैं प्लस के 35 बच जाएंगे, तो ये हो जाएगा उसका एंड में फाइनल स्कोर। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है, एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेल्सियस, श्रीनगर पे टेम्परेचर था -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे को, एंड देन इट वाज ड्रॉप्ड, और फिर ये ड्रॉप हो गया बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, ड्रॉप मतलब कम हो गया। ठीक है, व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे, तो ट्यूसडे को लास्ट में फिर बताना है कि कम होने के बाद ट्यूसडे पे टेम्परेचर कितना रहा, ऑन वेडनेसडे, फिर वेडनेसडे पे इट विल राइज अप। ठीक है, राइज नहीं यहाँ रोज होगा। ठीक है, तो यहाँ रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस, और वेडनेसडे को ये बढ़ गया 4 डिग्री सेल्सियस, तो व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे, तो फिर बताना है कि वेडनेसडे को बढ़ने के बाद टेम्परेचर कितना होगा। सॉल्यूशन देखो इसका,
सबसे पहले लिख लेते हैं टेम्परेचर, द टेम्परेचर द टेम्परेचर वाज ऑन मंडे। मंडे एट श्रीनगर। मंडे को श्रीनगर का कितना टेम्परेचर था भाई, -5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर लिख लेते हैं इट वाज ड्रॉप्ड ऑन ट्यूसडे। तो बी टेम्परेचर ड्रॉप्ड ऑन ट्यूसडे इज इक्वल टू, ट्यूसडे को ड्रॉप कितना हुआ 2 डिग्री सेल्सियस। तो ड्रॉप को माइनस से ही नोट करते हैं, ठीक है, -2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद फिर अगर टेम्परेचर निकालें ड्रॉप होने के बाद, तो द टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे इज इक्वल टू, ट्यूसडे को कितना हो जाएगा, पहले जो टेम्परेचर था उसके अंदर प्लस कर देंगे ये टेम्परेचर। ठीक है, पहले ये था टेम्परेचर, अगले दिन का निकालने के लिए, टोटल करने के लिए दोनों दिन का टेम्परेचर को प्लस कर देंगे, तो ये प्लस कर दिया। ठीक है, -5 डिग्री प्लस माइनस की मल्टीप्लाई, माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस, तो ये आ जाएगा, दोनों एक जैसे हैं माइनस के तो इकट्ठे हो जाएंगे, 5 और 2 7 डिग्री सेल्सियस माइनस के। ठीक है, तो ये हो गया ट्यूसडे का। अब उसके बाद अगले दिन क्या हुआ है, वेडनेसडे को फिर वो रोज अप हुआ है, ऊपर बढ़ा है 4 डिग्री। तो द टेम्परेचर रोज ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे को कितने 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अब वेडनेसडे पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, द टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे पे क्या हो जाएगा भाई टेम्परेचर, ट्यूसडे को कितना टेम्परेचर हुआ था क्लोज में, ये -7 डिग्री सेल्सियस, और फिर 4 अप हुआ है, अप मतलब प्लस होना, ठीक है, ज़्यादा होना। तो टोटल टेम्परेचर हो जाएगा 7 डिग्री सेल्सियस प्लस 4 डिग्री सेल्सियस, इन दोनों को, एक माइनस का एक प्लस का, तो बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और सिंबल या मार्क आएगा, माइनस का ज़्यादा है तो माइनस का। ठीक है, तो इसमें यही दो क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए प्लेन इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 5,000 मीटर। A plane is flying at a height of 5,000 मीटर above sea level। ठीक है, कोई प्लेन है, ये सी लेवल है, ठीक है, इसमें पिक्चर भी दी हुई है, ये सी लेवल है। तो ये प्लेन जो है ये सी लेवल से 5,000 मीटर ऊपर उड़ रहा है। ठीक है, ये प्लेन है और ये सबमरीन है। ठीक है, ये 5,000 अबाव, और जो सबमरीन है इसका क्या दिया हुआ है, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, किसी पॉइंट पे, इट इज़ एग्जैक्टली अबाव अ सबमरीन, ये एक बिल्कुल किसी पॉइंट पे सबमरीन के बिल्कुल ऊपर उड़ रहा है, और सबमरीन फ्लोट कर रही है 1,200 मीटर बिलो दी सी लेवल। ये सबमरीन जो होती है वो पानी के नीचे चलती है भाई, इसलिए बिलो, बिलो मतलब नीचे, जमीन या फिर सी लेवल के नीचे चल रही है। ठीक है, तो व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, तो उनके बीच में वर्टिकल डिस्टेंस बताना है। वर्टिकल मतलब ये डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से और यहाँ तक टोटल कितना होगा। ठीक है, पूरा डिस्टेंस, तो लिख लेते हैं इसको। सबसे पहले लिखते हैं प्लेन के बारे में, द हाइट ऑफ प्लेन। ठीक है, और लिख सकते हो अबाव है तो अबाव भी वर्ड ऐड कर सकते हो, अबाव सी लेवल इज इक्वल टू, वो हो जाएगी 5,000 मीटर,
और फिर दी हाइट की बजाय इसमें क्या आ जाएगा सबमरीन में, डेप्थ, द डेप्थ ऑफ सबमरीन, और अबाव की जगह बिलो सी लेवल। ठीक है, ये हो जाएगी। अब बिलो सी लेवल है तो नीचे के लिए माइनस, जमीन के नीचे या फिर पानी से नीचे की तरफ अगर जाएंगे डेप्थ में तो वो माइनस से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, और ज़मीन से ऊपर या सी लेवल से ऊपर वो प्लस से, तो प्लस इसके आगे लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब बताना है वर्टिकल डिस्टेंस, जैसा इसने पूछा है, तो द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम इज इक्वल टू, उनके बीच वर्टिकल डिस्टेंस क्या हो जाएगा भाई, इसमें और इसको, दोनों को। ठीक है, आप कह सकते हो ज़्यादा वाले इसमें से नीचे वाले को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इसमें से माइनस कर देंगे इसको, तो ये आ जाएगा 5000 माइनस माइनस प्लस और 1200, तो ये दोनों ऐड होंगे तो ये बन जाएगा 6200 मीटर। तो इनके बीच में टोटल डिस्टेंस, अगर ये पूरा डिस्टेंस निकाला जाए तो 500 तो यहाँ से यहाँ तक, और 1200 यहाँ से यहाँ तक, तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, पूरा डिस्टेंस पूरा हो जाएगा 6200 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मोहन डिपॉजिटेड ₹2000 इन हिज बैंक अकाउंट एंड विड्रॉ ₹1642 फ्रॉम इट। मोहन ने अपने अकाउंट में 2000 रुपये जमा करवाए और 1642 रुपये निकलवा लिए नेक्स्ट डे, अगले दिन। इफ द विड्रॉवल ऑफ द अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए नेगेटिव इंटीजर, अगर अमाउंट जो विड्रॉ किया गया है उसको नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करें, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड, तो डिपॉजिटेड जो अमाउंट होगा उसको किससे रिप्रेजेंट करोगे। फाइंड द बैलेंस इन द मोहन अकाउंट आफ्टर द विड्रॉ, और मोहन के अकाउंट में कितना बैलेंस बचेगा विड्रॉ के बाद, ये भी बताना है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पूछा है कि पॉजिटिव इन इसको अमाउंट को जो डिपॉजिट हुआ है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इफ withdrawal of amount is represented by negative integer, then तो डिपॉजिट कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, इसके अपोजिट, डिपॉजिटेड अमाउंट रिप्रेजेंट बाय पॉजिटिव इंटीजर, तो डिपॉजिट को हम पॉजिटिव इंटीजर से करेंगे डिनोट। ठीक है, देखिए लिख लेते हैं इसको, द टोटल amount deposited in account in bank account by मोहन। मोहन ने डिपॉजिट कितना किया पहले, ₹2000। ठीक है, फिर उसके बाद विड्रॉ कर लिया, द अमाउंट विड्रॉ बाय बैंक अकाउंट या फ्रॉम द बैंक अकाउंट बाय मोहन। मोहन ने फिर विड्रॉ किससे किया, माइनस ऑफ ₹1642। ठीक है, डिपॉजिट को प्लस से और इसको माइनस से, तो अब बचा कितना, बैलेंस
इन मोहन अकाउंट आफ्टर विड्रॉ, जैसा यहाँ लिखा है द बैलेंस इन मोहन अकाउंट आफ्टर विड्रॉ, तो ये भी यही लिखा है, ठीक है। दी भी लगा सकते हो आगे, द बैलेंस इन मोहन अकाउंट आफ्टर विड्रॉ इज इक्वल टू, वो कितना बचेगा इसमें से, इसमें ये जो है टोटल इतना था, ठीक है, इसमें प्लस कर देंगे, ये पहले इतना था, फिर ये हुआ है अकाउंट में ट्रांजेक्शन, तो इस ट्रांजेक्शन में इस ट्रांजेक्शन को प्लस कर देंगे। अब ये माइनस का है तो यहाँ पे अपने आप प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये आ जाएगा 2000 में से 1642 गया तो 358 रुपीज़, ठीक है, तो ये रुपीज़ उसके अकाउंट में बच जाएंगे। तो आज इस वीडियो में हमने 5 ही क्वेश्चन किए हैं, बाकी अगले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।